जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 29 पृष्ठ पे वही पहला स्कंद है और देवी भागवत है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा, विष्णु जी कहते हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब विष्णु जी कहे दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, मैं तो इससे की पूजा करता हूँ। ये देखिएगा वही संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत और 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब यहाँ ब्रह्म, ये तो पहले तो अपने विषय बता रही है, तो यहाँ बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान प्राप्य और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब ज्यादा ना पढ़ के यह लिखा, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ब्रह्म को कहती है, ब्रह्म के बारे में। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम तो धनुष है, यानी इसका ओम का तो जाप करना है, और जीव आत्मा बाण है साधक, और ब्रह्म उसका टारगेट है, उसको प्राप्त करना। ओम का जाप करे और ब्रह्म उद्देश्य का लक्ष्य हो ब्रह्म पाने का। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती है मेरी पूजा भी बंद कर दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस आत्मा का, ब्रह्म का, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम, दुर्गा कह रही है केवल ओम जाप कर और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो रहता कहाँ है? ये 562-63 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए, दुर्गा कहती है वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं, आपको ज्ञान पता लग गया कि ब्रह्मा जी को कितना वेद ज्ञान था और विष्णु जी को कितना वेद ज्ञान है। और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता को नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है। और दुर्गा कह रही है सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी बंद कर दे। उस एकमात्र ब्रह्म को जानो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा और विष्णु का एक में झगड़ा हो गया। वो कहता मैं तेरा पिता, वो कहता मैं तेरा पिता। उनका ये युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल ने उनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर।
और उसके बाद स्वयं शिव रूप में वो प्रकट हो गया। तब उनसे कहा कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सतिथि और सृष्टि का ये विभाग प्राप्त किया है, और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी मुझसे ही तिरोभाव और संहार का ये विभाग पाया है। फिर वो कहता है कि मेरा एक 5 अक्षर से 5 अवयव से बना हुआ एक अक्षर है ओंकार, ओम, और इसका जाप करो। ओम मेरा एक अक्षर मेरा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी ब्रह्म ने, काल ने, शिव, इसको सदा शिव भी कहते हैं, इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, ये सदा शिव बोलते हैं इसको, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले। ब्रह्मा कुमारी एक पंथ है जिसे ओम शांति भी कहते हैं। वो कहते हैं कि गीता जी का ज्ञान शिव बाबा ने दिया, और वो शिव बाबा हमारा पूज्य है, और वो निराकार है, एक बिंदु है, बस बिंदु को निराकार बताते हैं। फूटे भाग मारे, बिंदु का आकार नहीं होता, और वो साकार है, और वो काल है, उसने यो ज्ञान दिया। तो ये काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने यो गीता का ज्ञान दिया। इसमें बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, और इसका अंतिम श्वास तक जो सिमरन करता है तो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। और फिर कहता है कि अर्जुन, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर के परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, उस पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। इसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मरण नहीं होगा। और मेरे ओम नाम का जाप करेगा तो मेरे पास आएगा, और मेरा और तेरा जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने अपनी सतिथि को। इससे सिद्ध हुआ कि ना तो दुर्गा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, और फिर ब्रह्म ने भी पूरा ज्ञान नहीं है, उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। और तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट की है। तो वो परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में इस कबीर परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। उसने बताया कि वो स्वयं ही सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, वहाँ एक देश में एक स्थान पे, वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से एक पल में पहुँच जाता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अध्यात्म ज्ञान बताता है, उससे परिपूर्ण करता है, तृप्त करता है। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धार का आता है तो उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है, वो लीलाक होती है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, और उसी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमात्मा ने ये अमृत बरसाया था। और इन अज्ञानी अनाड़ी, इन ऋषि और महर्षि नकलियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन आचार्यों ने इस तत्व ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और अब भी ये टांग अड़ान की चेष्टा करते हैं। लेकिन परमात्मा के इस मार्ग को इस समय पिछली पीढ़ी में जो उनका आदेश है, अब ये पूरे विश्व में जाएगा। अब इसको रोकना, इसमें बाधा पैदा करना, तो ऐसा होगा जैसे कोई अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा हो और ट्रेन आने की गड़गड़ाहट, उसको आहट हो, और ट्रेन की तरफ
ट्रेन की आहट किधर से आ रही है उस तरफ दोनों पैर दोनों दुलत्ती पिना के खड़ा हो जाता है, आन दे कौन मुझे डिस्टर्ब करेगा, इसके दोनों लात मारूंगा। तो निकट आने पर स्वभाववश वो अंधा गधा दोनों दुलत्ती मारे और ट्रेन उसको उठाकर पटक देती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये परमात्मा का मार्ग है, ये ट्रेन मार्ग, रेल की पटड़ी है जो अब शुरू होगी है। और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, अपनी देही तुड़वाओगा भगवान पर। जैसे हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, कंस अंधा गधा था, रावण भी अंधा गधा था। तो पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था। नहीं वेद ज्ञान होते तो ये कहते, वेद में वेद ज्ञान भी होता तो भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते शमन करो, विशेष कसक के साथ शमन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर शमन करो। तो और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं था, वो केवल ब्रह्म तक की साधना ही बताती थी। अब दुर्गा का ज्ञान ऐसा है जैसे वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म की बताई गई है, तो दुर्गा महिमा तो इस 7वें स्कंद में महिमा तो बता रही है परम अक्षर ब्रह्म की, और नाम जाप बता रही है ओम का, क्योंकि चारों वेदों में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा परिपूर्ण है। इन चारों वेदों में वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की है। तो इन ऋषि महर्षियों ने, दुर्गा आदि सभी ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाल लिया कि यो ओम नाम जो है ये पूर्ण परमात्मा का है, फाइनल मंत्र। अब उस परमेश्वर ने इस काल के द्वारा ही फिर गीता का ज्ञान उच्चारण करवाया, श्री कृष्ण में प्रवेश करा के। तो फिर इसने वो सच्चाई कुछ उगली कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 भगवान बताए हैं। एक सरपुरुष, पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, ब्रह्म कहो। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16 में बताए हैं, और इन दोनों को नासवान बताया है। इनके प्राणी, इनके अंतर्गत प्राणियों भी नासवान है, जीवात्मा है। और 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, हे भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में बताया वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में यो ब्रह्म अपनी स्थिति बताता है कि जब मेरी पूजा करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस पर परम अक्षर ब्रह्म की जो पूजा करेगा, जिसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। लेकिन तत् ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सत सांकेतिक है, दोनों मंत्र। यो तत् परब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों के जाप से उस मोक्ष प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है। अपनी साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये क्लियर कर चुका है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम, कि मेरी पूजा करेगा तो ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत भी 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर भी वो जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, फिर संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। अपन पुण्यात्माओं, गीता जी का इतना मसाला था, ये सार था। और ये सार बता करते अर्जुन तू के लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू तो अमर है,
ये 4 बात और लिख के 4 लाइन हमने मूर्ख बना रहे थे। ये है गीता जी का सार। पवित्र गीता हमें क्या बताना चाहती है? अब सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षियों को कितना वेद ज्ञान था, यो सुन लो। इसी पवित्र देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे है। ये देखिए, ये छठा सकंद और संक्षिप्त देवी भागवत और 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। कलयुग के ब्राह्मणों का वेद ज्ञान का अंत, क्योंकि वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये मंदिरों का लठ इन गढ़वारा क्या सतयुग तो शुरू करवा दिए, मूर्ख बना दिए। बता, वेदों में कहीं लिखा है मंदिर बना लो किसी का? वो तो सीधा सा मंत्र है, जाप करो उनका। अब यहाँ व्यास जी बता रहे धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर तक जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं और दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, यदि अब कबीर परमेश्वर जी 600 साल पहले कहा करते कि पांडे निपुण कसाई साधो, पांडे निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है पांडे ब्राह्मण, और तुमने मूर्ख बना रहे हैं। काशी के अंदर एक आरा लगा दिया, करोत, एक लकड़ी काटने का लोहे के दांते से दराती के साव से बहुत बड़ा, और उन काशी के उन कसाई ब्राह्मणों ने, जैसे कि अब देवी भागवत में उनको राक्षस कहा है, एक सोसा छोड़ दिया कि जो स्वर्ग जाना चाहता है, काशी में भगवान की तरफ से गंगा के किनारे क्रोध आता है, उस क्रोध से जो गर्दन कटवा लेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो बुढ़िया ने सोची भगवान पाना है और मरना जरूरी है, बुढ़ापे तुम भी दुखी हो लिए। तो पहले तो उन ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैलाई कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो बूढ़े बूढ़े अच्छे पैसे वाले लोगों ने व्यवस्था कर दी, अपने माता पिता को भी काशी में उन गुरुओं के घर छोड़ दिए, और उन लोग भी लालचिया ने पैसे के लालच में बूढ़े रखने शुरू कर दिए। अब बुढ़ापे बुढ़ा तेक करना संभला घर पे, और वह 20-20 बिठा लिए उन्हें बूढ़े लालच में। फिर उन्हें स्कीम बनाई कि नो तो बात बिगड़ गई, ये भी एक कद मरे, कोई 10 वर्ष में मरेगा, कोई 15 वर्ष में मरेगा, कोई 5 वर्ष में। उन्होंने फिर स्कीम बनाई कि ये ऐसा एक मीटिंग कर ली, सोसा छोड़ दिया, भाई भगवान की तरफ से आदेश आया है और वहाँ गंगा के किनारे अपने आप अदृश्य क्रोध आता। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था ना, बढ़िया सी बना के आरच, और उसके बीच के जगह छोड़ दी और उसमें आरा लगा दिया, और उसके हैंडल का रस्सों से कंट्रोल दूर कर दिया अंडरग्राउंड ले जाकर, और वहां से और कहा कि जो जल्दी जाना चाहता स्वर्ग में आरा आता है उसकी न्यारी फीस रख दी। तो उन भोली आत्माओं ने उन पर विश्वास करके ब्राह्मणों पर, गुरुओं पर कि ये सच्ची बात कहते हैं,
विद्वान हैं, संस्कृत के जानने वाले हैं, तो वो गर्दन कटवानी भी शुरू कर दी उनको। 10-10, 20-20, 50-50 रुपये दे करके आरा कटवा दिया। तो पुण्यात्माओं, ये दास आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, पांडे निपुण कसाई साधो पांडे निपुण कसाई। जिस कारण से परमात्मा का विरोध उन नकलियों ने बहुत ज्यादा करवा दिया, जनता को बहका दिया। कबीर झूठा है, बकवादी है, ये सब झूठ बोलता है, यह वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, ये झूठा है, इसकी बात मत मानो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, इन ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपन आत्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते, हे ज्योति निरंजन काल, धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड का तेरा न्याय, तेरे इस दरबार में तनिक भी न्याय नहीं है, 21 ब्रह्मांड में न्याय नाम की चीज नहीं है पुण्यात्माओं। और क्या बताता है परमात्मा ने, क्या कहा है कि पाखंडी की पूजा जग में, और परमात्मा कहते हैं, इस अपने आप को कहते थे कबीर जी के संत को कहें लबाड़, के लबाड़ है मुँह मावा बकदे है कबीर जी हैं। ब्रह्मा विष्णु में इसको नासवान बताता है, देख इसकी अकल मारी जा रही जुलाए की।
परमात्मा कहा करते डट जाओ, आन दो समय फिर बतावांगे तुमने। अक्ल मेरी मारी जा रही थी, तुमने ये मूर्ख बना के। अपने आत्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी महिमा आप ही बताई है। क्या बताते थे? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। अब परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा उसे छड़े किसाना। परमेश्वर कबीर जी बताते थे, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते थे हम चारों युगों में आया और उन अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को, श्रेष्ठ पुरुषों को मैं मिला, उनको तत्व ज्ञान से तृप्त किया, सचखंड दिखाया, उनको वापस छोड़ा। फिर उन्होंने भी रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के इस मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार किया। और मैंने भी अपने आप आकर के अपने आत्माओं, वेद कहते हैं वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को, अध्यात्म तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को स्वयं ही आकर ठीक ठीक बताता है। और वो कहीं भी खड़ा होकर ऊंचे आवाज में लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम, कविताओं के माध्यम से, दोहों और श्लोकों के माध्यम से अपनी कबीर वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को उच्चारित करता है, उसका उच्चारण करता है, प्रचार करता है ऊंचे स्वर में, गूंज गूंज के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 तक ये कति कंसेप्ट क्लियर है कि जिस कारण से वो कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करता है, इसलिए उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है। प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर पुरुष, क्योंकि अन्य कवि जैसे तुलसीदास जी और दूसरे कवि हुए हैं, और उनमें से कबीर परमेश्वर जी की वाणियों में दिन रात का अंतर है। उनकी तो व्यवहारिक और छोटी मोटी ज्ञान से युक्त वाणियां हैं, और परमात्मा की, परमेश्वर के संबंधित अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण वाणियां हैं, जो अपने सामाजिक जीवन पर भी खरी होती हैं। तो उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को उच्च स्वर में, आवाज में उच्चारण करता है, बोल बोल के सुनाता है। स्वयं परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगाई, और चारों युगों में मैंने भी आवाज हेला दे देकर, रुक के मार मार कर, आवाज लगा लगा कर, ऊंचे स्वरों में बोलना, हेला देना। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अब ये तत्व ज्ञान रूपी, यथार्थ भक्ति विधि रूपी ये हीरे और मोती हमने बखेर रखे हैं, और इनको ये चुगते नहीं, क्योंकि इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने उन हीरे मोतियों की पहचान कौड़ियों के रूप में करवा रखी है। तो ये डले डले कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे, आन उपासना रूपी जो पूजाएं आप करते हो, आन उपासना करते हो, परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि देवी देवताओं की जो पूजा तुम करते हो, ये तो डले इकट्ठे करना, कंकर इकट्ठी करना। क्या?
अब जैसे एक ये मंत्र है जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र में, श्रीयम मंत्र है, श्रीयम, ये दुर्गा का मंत्र है। एक जगह ये दास सत्संग कर रहा था, वहाँ एक भगत ने बोला जी, उसको बताया गया था ऐसे ऐसे, ने बोला मन तो ये माया माया का दे दे मंत्र में से, मन तो धन धन चाहिए, माया का मंत्र दे दे, घना धन हो जा। अब घना धन हो गया, कार ले ली, कोठी बना ली, और ये डले ढोकर ये इकट्ठे कर कर मर गया, फिर साथ कुछ भी ना गया, ये तो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, ये डले ढो लिए। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती वर्ष, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कहते हैं मन माणक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। ओए होए। अब परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इनका मोतिया बंद हो रहा है। जैसे किसी का मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंख कति स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, नो डिफेक्ट, और उन्हें दिखता कति नहीं, कति नपट अंधे होते हैं वो। तो कहते हैं जिनको तुम विद्वान और संस्कृत भाषा के जानने वालों को विद्वान मान बैठे, ये विद्वान नहीं है। इनका तो मोतिया बंद हो रहा है। इन वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को फिर ये पूजा खुआवे, भूल गए सृजनहारा। अब वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, हर मंदिर बनवाओ दुर्गा का, सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि और वेद ज्ञान के बड़ा पूर्ण विद्वान थे, टट्टू विद्वान थे ये। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक अंध, वेद ज्ञानहीन, और ये ब्राह्मण ऋषि महर्षि सारे वेद ज्ञानहीन, और वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, बाँचे पुराण 18, और पत्थर का आगे भोग लगावे, भूल रहे सृजनहारा, दिन की अकल की जारी। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। ये इनका ज्ञान वाली आंख नहीं थी। ये संस्कृत भाषा को जानने के कारण हमने विद्वान दिखे थे, पर ये विद्वान कति नहीं थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कति कंसेप्ट क्लियर किया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लेते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उससे सुनो। तो ये परमात्मा कबीर जी थे विद्वान है। नर नारायण देहे पाके, जय कट्याना जम का फंदरे। ये मनुष्य नर नारायण भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके, बता सब कहते हैं भाई नर नारायण दे ही है यार, भगवान जैसा शरीर है मनुष्य का, फिर भगवान निराकार क्यों करोगे? नर नारायण दे ही पाके, जय कट्याना जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ध्यक है जाकी जंदरे। नर नारायण भगवान जैसा ये सुंदर शरीर पाके, परमात्मा के तुल्य यानी उसी जैसा, और जय कट्याना काल का फंदरे, जय काल जन्म मरण का पीछा नहीं छूटा। और कहते रतन अमोली दर्शत नाही, उनको इसका विश्वास नहीं हो पा रहा, और उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, तो धिक्कार है उनकी जिंदगी को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति जो करे उस अविनाशी की, और भजन करे उस गोविंद का, वो है गोविंद। और भाव भक्ति जा हृदय होई,
फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। परमात्मा कहते हैं कि जिसके सच्चे दिल से भगवान की भक्ति हो, सच्चे भाव से लगन से ये सत मंत्र जो जाप कर रहे हो, विधिवत लगे हुए हो, उसका आगे इंद्र भी भिखारी तुम्हारे सामने, ये राजा भी रंक है आपके सामने। कहते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं आप ये सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कीर्ति होगी, कहाँ सतलोक में चले जाओगे। और यहाँ दुनिया गुण गाया करती वह बहुत बढ़िया, देख अपना कल्याण करवाएंगे, हम रह गए पाछे जीखेंगे। फिर वह अपने आत्माओं जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने बताया। कबीर परमेश्वर के बारे में गरीबदास जी कहते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ धरु पर लाद भी ना पहुंचे सुखदेव को मार्ग न पाई। वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और यहाँ एक ब्रह्मांड का सबसे लास्ट प्लेस स्थान है जटा कुंडली। जटा कुंडली जहाँ से गंगा आगे को चली थी, और उस जटा कुंडली में ये काल रहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर है इसका सरोवर, और वहाँ ये 3 इसने स्थान बना रखे हैं। कहते हैं इस जट कुंडल से भी ऊपर हमारा स्थान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर का एक राजदूत भवन है। जैसे राजदूत भवन होया करे ना प्रत्येक देश के प्रत्येक देश में, तो गरीबदास जी कहते हैं जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, धरु पर लाद भी ना पहुंचे सुखदेव को मार्ग न पाई। और परमात्मा कहते 16 शंख पर हमरा तकिया, 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा सतलोक तकिया है, वहाँ स्थान है, अजर अमर स्थान है, सनातन परम धाम, वो तीसरा मुक्ति धाम है। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, वहां से चल कर आए, ये काटन काल का फंदा। अब थोड़ी सी अमर वाणी सुनाते हैं आपको परमात्मा की। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 में बहुत कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी अमृत वाणी सच्चिदानंद की वाणी का उच्चारण करता है अपने मुखारविंद से, वो ब्रह्मण्य मुखे कहलाती है। और वो जब परमात्मा वहाँ आता है तो बहुत बड़े समुदाय का राजा की तरह वो एक उसका उनका मुखिया होता है। और वो परमात्मा अपने लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं से जो उच्चारण करता है, जिस कारण से वो कवियों प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। और उस ऋषि कहो, संत कहो या भक्त कहो, परमात्मा एक अच्छे भक्त भी कह रहे थे। उस ऋषि मना साधु जैसे स्वभाव वाले ऋषि मना, जैसे आप हो ऋषि मना, साधु संत जैसे स्वभाव वाले होंगे। और उन ऋषि मना उसके द्वारा बनाएगी वो कविता अमरवाणी, उनके एक बहुत बड़े समुदाय को जो उसके अनुयायी होंगे उनको अमृत जैसी प्यारी स्वादिष्ट मधुर लगेंगी वह उस परमात्मा की वाणी। ये लिखा तो वो वाणी है ये। अब गरीबदास साहब जी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का कैसे वर्णन कर रहे हैं। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हो, पटतर कोई न संत। परमात्मा कहते हैं कबीर जी की जो शक्ति महिमा है ऐसी है जैसे कस्तूरी को ना हिलावे डुलावे तो भी उसमें से गंध महक अपने आप छूटी रहती है।
कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि उसके बराबर कोई संत नहीं है। ये आदि और अंत का सारा ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। कबीर जी, गरीबदास जी बताते हैं। चिदानंद चंदन कला, अवगत लहर उठंत। झीना आकार अजोक पद, फिर त्रिकुटी में दिखंत। नैनो मद निरखत रह, ये अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हों, सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बीच कमल है, उजल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत है, जिन्होंने पाया राम। अब परमात्मा कहते हैं कि जिन मंत्रों को तुम जाप करते हो, कोई तो वासुदेव, ओम नमः वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय कहते हैं, या राम 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 राम, या ओम 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 ओम। अब परमात्मा कहते हैं कि आप कहते एक जीव और शेष नाग के 2 जीव हैं, और 1000 उसका मुंह। एक बार में 2000 जाप कर रहा है, राम राम ओम ओम। अरीब तय उसने ना पा लिया, क्योंकि वो नाम नहीं सही जो परमात्मा प्राप्ति के हैं उनके पास। और तुम्हारे एक जीव तो तुम कैसे उस मालिक को इस रट का पालोगे? हम बताते हैं उस मंत्र से उस परमात्मा प्राप्ति होगी। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हूँ, सुरत सरोवर तीर। 2 नैनो बिच कमल है, उजल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत हैं, जिन्होंने पाया वह राम। शेष 88 ना गए, ये 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। ओहो, अब यह बात ईब समझ में आओगी आपके। शेष 88 ना गए और 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, बने कोई बकरा कोई भूखे। परमात्मा की अमर वाणी बताते हैं कि 88,000 ऋषि भी पार नहीं हुए, क्योंकि उनका ज्ञान आपने देख लिया। और 2400 पर चौक है, ये 24 अवतार बताए जाते हैं, कहते इनकी भी 92 माटी। और 33 करोड़ देवता बताते हो, 3300 पर तलब है, बने कोई बकरा कोई बोके। 84 लाख योनियां जाओगे, कोई बकरा बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। शेष 88 5 में 2500 को मैं पूछे, ये तो स्थिर है नहीं, कबे मुकाम कबे कूचे। 10वां जो अवतारे है वो हिमालय का नीरी, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। हिमालय का नीर क्यों करे? जैसे पहाड़ के ऊपर जबरदस्त वर्षा होती है तो वो जल थोड़ी देर टक है, बस वर्षा होगी इतने, बाकी फिर नीचे आ जाता है। अर्थात एक बार तो ये उच्च पद प्राप्त करते हैं, अवतार बनकर आते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। ना सतगुरु जननी जन, गरीबदास जी परमात्मा को आंखों देखकर बता रहे हैं उसकी सारी महिमा को। ना सतगुरु जननी जन, जाके मायन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो ये 9-10 अवतार। अब यहाँ माया का अर्थ है काल का जाल, माया माने जाल। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो ये 9-10 अवतार। ये काल का जाल है, 9-10 अवतार होंगे, काल के जाल हैं, काल की माया से हैं ये। अब माया कैसे, जाल कैसे है कि जैसे श्री कृष्ण ने कंस मार दिया और श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे। अब पूरा मानव श्री कृष्ण जी को हीरो मान के
और भगवान मान के, समर्थ शक्ति मान के, क्योंकि कंस जैसा दुष्ट राजा सबको दुखी कर रहा था, उसको मार देने से सब ने राहत की सांस ली और सारे के सारे श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के ऊपर आसक्त हो गए कि तो भगवान ने पड़ा है। यू था जाल शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतारे। 9 आलिए 10वां और आवा कहते सारे काल के जाल हैं इन। और यहाँ इतना इस तत्व ज्ञान के अभाव से यही प्राणी इतना नीच हो जाए ना, आगा पीछा दिखता माया माया। जैसे अब वर्तमान में केस तिथि गुजरी है, किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी राजनेता ने देख लो कि तो ये घोटाले हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लो, माया को में इतने अंधे हो गए, आगा पीछा इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं रही। और इतने अन्यायी होते जा रहे हैं वर्तमान के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, वो आगा पीछा नहीं देखते। और एक बार ऐसी स्थिति थी इन राजनेताओं की, यानी अक्षत्रियों की हो गई थी, ये बहुत दुष्ट हो गए थे। उसमें ऊपर तक काल ने भेजा परशुराम जी, और परशुराम ने ये ऐसे काटे जैसे वृक्ष ने काटे न पत्ते झाड़ा करें। अब यह आदमी या तो ज्ञान तो माने नहीं, फिर काल के पास यू समाधान है कि तो फ्लड आ जाएगी, कि तो और भूकंप आ जाएगा, नौ समारेगा है, या फिर यू 10वां अवतार आवेगा नीकलंक, और फिर इन सब ने काटेगा जैसे परशुराम ने काटी थी, तलवार लेकर होगा बहुत बड़ी और सब ने काटेगा। क्यों राज यूं तो मानने को नहीं, ये मानन जो गिर रहे हैं को नहीं, ज्ञान से मानते हैं। अब ये ज्ञान एक बार सबको मनावेगा, जो युदास के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान प्रचार करवाया है, ये पूरे विश्व में फैलेगा। और इस ज्ञान के आधार से फिर देखियो आप करके दिखाइयो 2 नंबर का काम, लेकर दिखाना रिश्वत, ऐसी नौकती जहर दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम ज्ञानहीन हो गए, अध्यात्म ज्ञान रहा नहीं, हम कति आगा पीछा नहीं देखते, विष खा रहे हैं ये 2 नंबर का काम करके और माया के पीछे दौड़ के। तो फिर वो कहते हैं 10वां अवतार आवेगा, वो फिर ऐसे काटेगा। कृष्ण कन्हैया राम है ये बलिबावन अवतार, हिरण्यकशिपु नरसिंह है ये काल के विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, वो परमात्मा तो नूरी शरीर वाला सतलोक में विराजमान है। और करता हो अवतर ये काल के रघुवीर, कहते भगवान बन के अवतरित अवतार धारण करते हैं ये काल के रघुवीर। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोहे। लोक अलोकम दीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर सी आकाश। अब परमात्मा बताते हैं कि हम कैसे सतर गिर गया हमारा। हम सतलोक से जब आए आप लाल थे, लाल आप हंस थे, आप किसी का बुरा नहीं करते थे, आपस में प्यार में रहते थे प्यार से। लेकिन काल ने यह बात सुहावे नहीं, क्योंकि ये अगर यहाँ इन विचलित ना होए, दुखी ना होए, इनके अंदर कोई विकार ना घुसोड़े तो ये भगवान बदलेंगे। तो हमें दुखी करने के लिए हमारे लिए इसने सारी व्यवस्था कर रखी है। जब तक हमारे अंदर सतलोक से आए, जब हम शक्ति भक्ति से परिपूर्ण थे, फिर इसने हमें रखा अपने सतलोक, उस ऊपर के लोक में, ब्रह्मलोक में। वहाँ इसने बड़े सुंदर पदार्थ बना रखे हैं, बड़ा नाचना गाना, और हमारे में तो बना दिए कोई स्त्री पुरुष यहाँ के, और एक दूसरे को वहाँ फिर रख दिया टैक्स कि तुम्हारी पूंजी है, इस होटल में रहोगे तो ये किराया है, इसमें रहोगे ये इसका चार्जेज है। तो हमारे पुण्य खत्म जब हो लिए, फिर इसने या पृथ्वी रूपी जेल बना रखी है, यहाँ पटक दिए। अब क्या बताते हैं, मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया,
कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि मेरे हंसा बाई, ये मेरे हंस है, मेरे लाल, तू हंस था जब तू यहां आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूल्या, ताते जीव कहाया मेरे हंसा बाई। हंस रूप था जब तू आया, तो वहां से आया थी, इतना विकारी नहीं था तू। और अपना स्वरूप यानी तू कौन है, कहाँ से आया है, या भूल जाने से तू यहाँ जीव बन गया, एक रोटी खाते हाथ दौड़ता फिर नकली भगवान आ गए। अब क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जब बेसरा जात और गोत। के लाल तो हीरा बन गया, हीरे तो फिर मोती बन गया। यहाँ सतयुग में जब आते हैं प्राणी, तो वो भी बहुत, कलयुग में जब सतयुग में जो जन्म लेते हैं वो भी बहुत अच्छी शांत स्वभाव के होते हैं। और फिर कहते हैं यथार्थ भक्ति ज्ञान ना होने से, परमेश्वर का सही मार्ग ना मिलने से, और कहते हैं फिर तो मोती से शीशा भया, क्योंकि तुम बिसर गया जात और गोत। जो कारण तू तो जात गोत भूल रहा है, अर्थात यथार्थ ज्ञान को, सतलोक को तू भूल गया, यथार्थ भक्ति भूल जाने से तुम शीशा बन गया। फिर क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, आप इतनी डी वैल्यू होगी आपकी, इतनी डिक्रीज होगी आपकी वैल्यू, सोना था जब तू आया, फिर सोने से चांदी हो गया, और चांदी से फिर तू रांग बन गया। अब जीव बनकर हम रांग बन गए। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यौवन हो गया रांग, और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। कि जैसे स्वांग धारण करना, यानी एक साधु का रूप बना कर, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा कर, बाल बूल रखवा के, या घोट मुंड मुंडवा के, लाल पीले कपड़े पहन के चल दिया परमात्मा पाने। कहते हैं तुझे ज्ञान तो कहीं का है नहीं, और सांग बना रहा तो संत बन गया। 14वें पुर की कहूँ, 15वें पुर मेल, 16वें पुर में सिंधु है, मान सरोवर खेल, कौडी गिट्टी शंखले, दरियाओं की झाले, इन बातों क्यों पाइए, कर सतगुरु नजर निहाले। अब जैसे ना कोई संत महात्माओं को देखते हैं, कहते हैं उसने ऐसी सिद्धि दिखा दी, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समंदर पी लिए एक घूंट में, और गोरखनाथ जी ने जो है एक पहाड़ी थी उसका अपनी सिद्धि से सोना बना दिया। परमात्मा कहते हैं ये तो जैसे इस परमात्मा रूपी शक्ति की भक्ति की झाल है, और इस झाल में ये शंखले, ये घुग्गे चुगे हैं ये लोग। समुद्र जब झाल मारता है नीचे से, साइक्लोन आता है, तो वो बहुत नीचे से जो है ना मोती, हीरे और शंख बाहर फेंकता है, ये छोटी छोटी शंखले से, सीप के टुकड़े से, खोखे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम भक्ति की झाल समझ रहे हो ना, ये रिद्धि सिद्धि देख के, ये तो शंखले हैं। शंखले आपने देखे होंगे, जैसे वर्षा हो जाती थी ना, उसमें हम देखा करते सफेद गोल गोल सफेद सफेद से छोटे छोटे, उसने चिड़िया की पाचन कहा करते हैं। तो वो शंखले से उस कहते हैं ये तो ऐसे शंखले हैं, ये वो सीप वाले मोती नहीं है, ये लाल नहीं है, जो सिद्धियां जो साधना तुम कर रहे हो ये वो वस्तु नहीं है। क्योंकि कहते हैं गिट्टी, कौड़ी गिट्टी शंखले, ये तो कौड़ी गिट्टी कंचे, और ये शंखले यानी शंख से ये हैं, ये मोती नहीं है। जिसको तुम मोक्ष रूपी मोती मान रही है वो साधना तुम्हारी नहीं है। कौड़ी गिट्टी शंखले, ये दरियाओं की झाले, इन बातों क्या पाई, ये कर सतगुरु नजर निहाले। कहते इन तरह तुम अपने आप में बने फिरते हो ना विद्वान,
इन बातें कुछ ना मिलेगा। उस तत्वदर्शी संत को नजर निहाल करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान के बारे में पूछो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर भी नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेरे। अब जैसे हम आप जी ने नाम ले रखे हैं और कई भक्त आकर बताते हैं जी मेरा नाम खंड हो गया। मैं भी कैसे हो गया कि जी 2-3 दिन मैंने मंत्र कुछ नहीं करा, ना आरती करी। मैं भी क्यों ना करी, टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो होगी, अब टेंशन का ट्रीटमेंट भी तो यूँ है और से कोई इलाज को नहीं, इसमें यूँ तो ना आपने छोड़ दी। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला और ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। अब ये आपके श्वास मनुष्य के गिन कर डाल रखे हैं और इस शोक सिलसिले में इस कभी टेंशन है कभी कुछ है। कई लोग हैं जी 2-3 दिन ब्याह हो गया था, मैं कुछ ना भक्ति कर पाया। वाह भाई भाई, इसे ब्याह न के गाड्डे जो भक्ति है ना करी तने। किसी के ब्याह में गया था, बोला भक्ति ना कर पाया, मैं तो बकवाद्या में लग गया रहा, भक्ति में क्या दिक्कत थी तेने। अब परमात्मा हमें यही ज्ञान देना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, अरियो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। आग लगे से सुख का जिस तो भगवान में की बोल पड़े, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे आपसे दूर हो जावे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मांगो तो इस तरह वस्तु मांगो मेरे ते, कि हे भगवान इसे सुख को मुझे मत देना जिसके कारण मैं आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा दुख भी दिए रहना अपने दास को, आपकी याद बनी रहे। घट में शोक सिलसिला और सुतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए फेर से कहते फिर। एक दरोगा जी था, घोड़ी पर चढ़ गए, पुराने समय की बात है, और किसी कामवश गांव को जा रहा था शहर से। आगे एक किसान रहट चला रहा था। रहट होता था पहले कुएं से पानी लेते थे, और एक पुली होती थी काट की, उस पुली के ऊपर एक चैन लपेट बांध डाल देते थे लोहे की, और उस बहुत बड़ी चैन इतनी चौड़ी, और उसका बाल्टी वेल्ड करा देते थे, और वो रहट चलता था बैलों से कोल्लू की तरह, और वो उस पुली को घुमाता था। वह पुली नीचे से पानी लेकर आती थी और नाले में डाल देती थी, वो खेत में सिंचाई करता था। और उसमें आवाज़ बहुत आया करती, क्योंकि लकड़ के जुगाड़ हुआ करते, वो चरड़ चूं ची चूं चला करते। अब दरोगा जी ने देखा, घोड़ी ने दूर से देखा पानी चल रहा है, उसको प्यास लगी थी, दरोगा जी को भी प्यास लगी थी। अब दरोगा जी ने घोड़ी को उधर कर दिया जिधर पानी था, जल निकल रहा था कुएं से, रहट से। तो वो निकट आई घोड़ी, तो वो ची चूं की आवाज ने सुनकर दूर फड़क कर बाज गई। अब एसएचओ ने जोर से गुस्सा में आवाज लगाई, रे ओ रहट वाले, इस चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी डर रहा है। अब किसान ने वो रहट रोक दिया, बैल खड़े कर दिए, रुक गए, चूं बंद होगी, घोड़ी निकट आई। तब तक वो जल, क्योंकि वो चल रहे तो पानी जल निकले, और आगे सूखा खेत, पानी साथ साथ सोख रहा था, पी रहा था रेत। अब घोड़ी निकट आई, इतना वो पानी पाया ना खेत में, पानी सूख गया, पीने जोगा जगह नहीं मिली। दरोगा जी ने कहा, रे किसान जल निकाल। उसने फिर बैलां का डंडा मार दिया, वो फिर चूं शुरू हुई, घोड़ी फिर बिदकी। अब दरोगा ने कहा, रे चूं को बंद कर। उसने फिर चूं बंद कर दी, बैल रोक दिए। निकट आया तो पानी फिर पाया, जल नहीं पाया। ने बोला जल निकाल, वो फिर बैल आँख दिए, वो फिर घोड़ी चूं हुई तो दूर भाज गई।
अब किसान बोला दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे। इस चू चू में पानी मिलेगा ना, तो पानी निकले ना। तो पुण्यात्माओं यहाँ कहते घट में शोक सिलसिला, ये सुत तक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।